ओके जी, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है। तो रिमेनिंग टाइम जी हम अब बात करेंगे जी द वेक्टर स्पेस मॉडल की। ये नेक्स्ट मेन टॉपिक है जी हमारा डिस्कशन में। और वेक्टर स्पेस मॉडल जो है इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और इसके बहुत सारे डिफरेंट जो हैं वो वेरिएंट्स भी यूज़ होते हैं, जिसमें वर्ड टू वेक है, इसी तरह से जो ग्लव है, और बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। इसमें कोसाइन सिमिलैरिटी मेजर भी आ जाता है और इसमें टी एफ आई डी एफ मेजर भी आ जाता है। सो ये जो जितनी टर्म्स की मैंने बात की है ये सारे के सारे जो हैं ये वेक्टर स्पेस मॉडल से ताल्लुक़ रखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास हमने सिमिलैरिटी मेजर करनी हो बिटवीन टू डॉक्यूमेंट्स, दो पूरे डॉक्यूमेंट्स के दरमियान अगर हमने किसी तरीके से सिमिलैरिटी मेजर करनी है तो वो कैसे करेंगे? अब इसको आप ट्रांसलेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप क्वेश्चन आंसरिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप समराइजेशन में भी ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। तो लेट्स सी दिस इन लिटिल डिटेल। थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन आज हम लेते हैं ताकि हमें कुछ थोड़ा सा आइडिया हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जी डिटेल में इसके तमाम जो इसके अंदर जो मेजर यूज़ होते हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू आज आपको दे दें so that you can understand idea क्या है। वेक्टर स्पेस मॉडल, ऑफ कोर्स द VSMP कहते हैं जी, वेक्टर स्पेस मॉडल इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स थ्रू द वर्ड्स दैट दे कंटेन। नाउ दिस इज कि एक डॉक्यूमेंट उठाएंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन से वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स की मदद से हम डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। वाई? मे बी आपने वर्ड्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करने हो, उसका जवाब ढूंढना हो उन डॉक्यूमेंट्स में। मे बी आपने वर्ड्स की बेसिस पे देखना हो कि एक डॉक्यूमेंट में ये वाले वर्ड्स हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट में क्या ये वाले वर्ड्स हैं, ये आपस में मैच करते हैं। मे बी आपने ये देखना हो कि एक ऑथर है, लेट्स से कोई राइटर ले लें आप, उसकी जो राइटिंग होती है नॉर्मली उसमें बहुत ज़्यादा राइटर जो हैं वो सिमिलर वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो क्या आप ये देखना चाहते हैं क्या ये दोनों डॉक्यूमेंट्स का ऑथर सेम है? तो बहुत सारी बेटा इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी इसकी जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसमें ये वेक्टर स्पेस मॉडल जो है ये यूज होता है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में दिस इज द स्टैंडर्ड टेक्निक। बेटा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वही है कि जैसे आपने गूगल को कोई कुछ लिखा और आपने सर्च का बटन दबाया और गूगल ने उसके रेलिवेंट जो क्वारी आपने दी है उसके रेलिवेंट आपको डॉक्यूमेंट्स या हिट्स रिटर्न कर दिए। तो इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, कि आपने क्वेश्चन किया है या कीवर्ड दिया है और कीवर्ड के अगेंस्ट जो क्वेश्चन है आपका, आपको उस क्वेश्चन के अगेंस्ट जो है वो कुछ पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं जिसमें उसका आंसर लाई कर सकता है। तो उसको बेटा कहते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। वेक्टर स्पेस मॉडल अलाउज डिसीजन टू बी मेड अबाउट विच डॉक्यूमेंट्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड टू कीवर्ड क्वारीज। ये दो चीजें हैं, नोट कीजिएगा कि कौन से आपस में डॉक्यूमेंट मिलते हैं, मैच करते हैं, और नंबर टू कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो अगर हम उन्हें कीवर्ड दें, क्वारीज जिन्हें कहते हैं, क्वेश्चंस पुट करें, तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो उन क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, यानी जिनका आंसर उन डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है। तो बेटा इन दोनों चीज़ों का अगर हमने लेना है, फाइंड करना है, तो वी नीड सम काइंड ऑफ वेक्टर स्पेस मॉडल। तो वेक्टर स्पेस मॉडल में बहुत सारी, मैंने बताया ना कि इस वक्त वेरिएंट्स इसके जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो देखते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, इसकी कोई मे बी हल्की फुल्की कोई एक आधी एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें पता चले हाउ इट वर्क्स। अब ये अप्लाई कैसे होता है? ईच डॉक्यूमेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू ए फ्रीक्वेंसी वर्ड टेबल। तो सबसे पहले ये करो कि जो भी डॉक्यूमेंट है या कॉर्पस है जो भी है उसका एक वर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बना दो। वर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल याद होगा आपको कि एक वर्ड है, लेट्स से एक डॉक्यूमेंट में द है, तो आप दिखना चाहेंगे द जो है इस डॉक्यूमेंट में लेट्स से 59 टाइम्स आया है, इज है वो इतने टाइम आया है, एंड सो ऑन। तो जितने भी वर्ड्स हैं उनका आप एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना देंगे। ये जो टेबल हैं दीज आर कॉल्ड वेक्टर्स एंड दे कैन बी स्टोर्ड एज अरेज। ये तो आपको पता है, ये टेबल जो है उसकी आसान तरीन रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप एक अरे की सूरत में इसको स्टोर कर सकते हो। और रिमेंबर इन टेबल्स को ही कहते हैं वेक्टर्स। A vocabulary is built from all the words in all documents in the system. उसके बाद याद रखिएगा वोकेबलरी आप बिल्ड करेंगे और वो क्या होगी? तमाम वर्ड्स आप जो भी हैं, और जाहिर है आपने टेबल क्योंकि बनाया हुआ है तो टेबल में ऑल पॉसिबल वर्ड्स आपने पहले ही जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो उन ऑल पॉसिबल वर्ड्स को आप पिक करोगे
और उन पॉसिबल वर्ड्स की बेसिस पर आप एक वोकैबुलरी बना लोगे। Each document is represented as a vector based against the vocabulary. अब ये भी नोट कीजिए, क्योंकि vocabulary के अंदर all set of words आ गए, यानी vocabulary याद रखिएगा बड़ा सेट होगा उन डॉक्यूमेंट से। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? लेट्स से एग्जांपल देते हैं। लेट्स से एक डॉक्यूमेंट है D1, और D1 डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है? लेट्स से आई एम अ स्टूडेंट। लेट्स से एक ये है। एक दूसरा डॉक्यूमेंट है D2, एंड लेट्स से आई एम लेट्स से आई लिव लिख देते हैं, आई लिव इन गुजरांवाला, मिसाल के तौर पे। ये लेट्स से D1 और D2 है। तो वोकैबुलरी जो होगी उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर तमाम वर्ड जो भी हैं इधर, ये आई एम ए स्टूडेंट प्लस आई तो आ गया हुआ है, लिव इन गुजरांवाला। तो नोट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड जो हैं ये वोकैबुलरी में आएंगे। सो वोकैबुलरी जो है उसका साइज ग्रेटर देन होगा D1 से भी और D2 से भी। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? Yes. जी। तो वोकैबुलरी का साइज बड़ा होगा, तो इसीलिए जो हर डॉक्यूमेंट है वो फिर वोकैबुलरी के अगेंस्ट किसी एक खास रिप्रेजेंटेशन में उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी शक्ल एक वेक्टर की होगी। ठीक है? तो क्योंकि वो वाई, बिकॉज हमारे पास जो वोकैबुलरी है उसका साइज जो है वो तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनसे लार्जर होगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। सपोज वी हैव अ डॉक्यूमेंट ए। डॉक्यूमेंट में है ए डॉग एंड ए कैट। तो सबसे पहले आप क्या बनाओ, जिस तरह से पिछले नोट कीजिए स्लाइड में लिखा हुआ है कि आप हर डॉक्यूमेंट को एक वर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में पहले चेंज करोगे। तो जैसे ये वर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल है, डॉग एंड कैट लिखा, आपने लिख दिया, ए 2 दफा है, ये देखो 1 1, बाकी जो वर्ड है वो सिंगल टाइम आए। रिमेंबर ये ही जो है ये वेक्टर बन गया। जिस तरह से पिछली स्लाइड में याद कीजिए, सेकंड पॉइंट आई थिंक था, वो ये था कि द टेबल्स आर कॉल्ड वेक्टर्स। ओके? तो ये वेक्टर बन गया। इसी तरह बेटा एक दूसरा डॉक्यूमेंट है हमारे पास, अ फ्रॉग। तो उसको भी आपने वेक्टर की शक्ल दे दी, और वो है फ्रीक्वेंसी, वर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ए 1 टाइम है, फ्रॉग 1 टाइम है। जी बेटा, यहां पर कोई क्वेश्चन तो नहीं? जी क्लास। ओके, सो द वोकैबुलरी जो होगी उसके अंदर क्या होगा? ऑल वर्ड्स यूज्ड। चले हम यहीं पे रोक देते हैं जी, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो है, मुझे आवाज नहीं आ रहा आपकी, आ रही है आपका ना नेट शायद। तो मैं यहीं पे रोक देता हूँ जी इसको, ताकि हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जी ये बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे। ठीक है जी? एनी क्वेश्चंस अबाउट टुडे? आज जी हमने दो चीज़ें की हैं। हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम पोर्टर्स एल्गोरिदम, और हमने कुछ पोर्टर्स एल्गोरिदम में जो एम मेजर होता है उसकी जी हमने बात की, और उसकी कुछ एग्जांपल्स जी आज हमने दोबारा की हैं। फिर हमने कुछ वर्ड्स को पोर्टर्स एल्गोरिदम की मदद से हमने उसकी स्टेमिंग की। देन जी हमने बात की है मिनिमम एडिट डिस्टेंस की, और हमने देखा है कि मिनिमम एडिट डिस्टेंस जो है उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल जो स्पेलिंग चेकिंग है, स्पेल चेकिंग हो गई, ग्रामर चेकिंग हो गई, ये बहुत बड़ी एप्लीकेशंस हैं। मशीन ट्रांसलेशन हो गई, और आइडिया इज़ कि हमने वर्ड्स के अंदर सिमिलैरिटी चेक करनी होती है। रिमेंबर वर्ड्स के अंदर सिमिलैरिटी, ये जो अभी हमने टॉपिक स्टार्ट किए इसमें हम पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर सिमिलैरिटी चेक कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस मॉडल। और वर्ड्स के अंदर सिमिलैरिटी देखने के लिए फिर हमने लेवेंस्टाइन डिस्टेंस, मिनिमम एडिट डिस्टेंस का जो एल्गोरिथम है वो अप्लाई किया, और हमने कुछ एग्जांपल जो है उसकी मदद से सॉल्व की। फिर हमने बैक ट्रेसिंग फाइनली की कि हमें ये भी पता लगना चाहिए कि कौन कौन से ऑपरेशन है, एडिटिंग ऑपरेशन है, जो हम अप्लाई करके वो मिनिमम एडिट डिस्टेंस तक पहुंच रहे हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। 56 हो गए। तो मेरे ख्याल में अब मैं इस लेक्चर को 3 4 मिनट पहले आपको लीव कर देता हूँ।
रिमेंबर 7:05 पे जो है वो क्विज लाइव हो जाना चाहिए, और आपके पास होंगे 20 मिनट्स सॉल्व करने के लिए। और एक एक पेज अभी आप निकाल लीजिए, अगर आपके पास ब्लैंक पेज नहीं है प्रिंटर का। रेकमेंड तो वैसे मैंने प्रिंटर का ही कहा हुआ है, आपको नहीं है बेटा कोई बात नहीं, तो कोई सा एक पेज आप अपनी कॉपी में से, नोटबुक में से निकाल लें। उस पे टॉप पे आप आईडी, नेम और अपने सिग्नेचर ज़रूर प्लेस कर दें। ठीक है, और रेडी हो जाएं। तो जैसे ही क्विज ऑन होता है तो काइंडली डॉक्यूमेंट रीड कीजिएगा। इट्स क्वाइट सिंपल, मेरा नहीं ख्याल कोई ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। और अपने 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 हैंड राइटिंग में सॉल्व करना है जी पेपर पे। वंस यू हैव फिनिश दैट, फिर आपने उसकी एक पिक्चर लेनी है अपने फ़ोन से जी, और उसको फिर आपने अपलोड कर देना है अगेंस्ट द असाइनमेंट। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर वो आपसे कहना था, टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया करें क्योंकि अपलोड करने में भी ना वो थोड़ा टाइम ले लेता है वो। मैं पाँच बेटा मिनट जब में मैं। मार्किंग करूंगा ना आपकी तो देख लूंगा, अगर 1-2 मिनट का मसला हुआ तो मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं होता। असल में ना टाइम बढ़ाना जो है ना वो फिर मसले शुरू हो जाते हैं। मेरे अंदाज़ा है कि ये आपको देखें, अगर आपको चीज़ें पता है ना तो 10 मिनट भी ज़्यादा है इस क्विज के लिए, तो मैंने तो आपको 20 मिनट्स दिए हैं। क्योंकि सर लास्ट टाइम ना स्पीड थोड़ी सी कम थी इंटरनेट की, वो 5 मिनट जो ना वो ले लेता है अपलोड होने में तस्वीरें। ठीक है, मैं देख लूंगा ना आपका डिफरेंस कितना बन रहा है, तो अगर मुझे वो टॉलरेबल डिफरेंस लगा तो मैं बेटा एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हाँ। चलें जी, ठीक है, थैंक यू, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बेटा। एंड गेट रेडी फॉर द क्विज, ओके। गुड लक फॉर द क्विज एंड सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।